हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आज से हम लोग YouTube में, जी बिल्कुल YouTube में क्रैश कोर्स करने वाले हैं। क्रैश कोर्स फ्री क्लास करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है सर? आज सबसे पहले MMHRM का हम लोग टारगेट सेट करके देंगे, आपको स्ट्रैटेजी बना के देंगे। साथ ही साथ ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो इतना बड़का वाला चैप्टर देख रहे हो, आज इसको खत्म करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर आ गए हो तो प्लीज एक बार हाय हेलो कुछ तो बोलो, चुप मत बैठे रहो तुम लोग। हाय हेलो कुछ तो बोलो। अगर आ गए हो आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगा दो। सर अटेंडेंस कैसे लगेगा? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके? अटेंडेंस कैसे लगेगा? लाइक करके। तो आज का बेटा लाइक टारगेट है। लाइक टारगेट प्लीज 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 अचीव करा देना। बेइज्जती मत कराना, बेइज्जती मत कराना। दूसरे टीचर के पास मेरा बेइज्जती हो जाता है, आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं कराते हो। लाइक टारगेट अचीव करा देना। 100+ का लाइक टारगेट है, ठीक है? इतना छोटा सा मैंने लाइक टारगेट दिया है। 100+ लाइक्स का लाइक टारगेट है। जल्दी से लाइक टारगेट अचीव करा दो। एक प्यारा सा कमेंट कर दो, एक चैट बॉक्स में लिख दो, सर हाय सर हम आ गए हैं। और बताओ हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश। वही सेमेस्टर 1 वाला जोश चाहिए, जिस जोश में आप लोगों ने 24 घंटे हमारे साथ पढ़ाई की थी, वो वाला जोश चाहिए। एकदम खून पसीना एक कर देंगे। सेमेस्टर 2 को पार करेंगे, एकदम एकदम नैया पार करेंगे इस बार। क्लियर है? आप लोग में जोश दिख क्यों नहीं रहा है? आप लोग में जोश दिख क्यों नहीं रहा है? भाई सुबह सुबह बसिया भात खा के आए हो क्या? सुबह सुबह नहीं, मतलब कि शाम के टाइम में ही भाई खाना वाना नहीं मिलता है क्या? जोश दिखाओ, थोड़ा सा पावर दिखाओ, एनर्जी दिखाओ भाई। पावर दिखाओ, पावर कहाँ है तुम्हारा? जोश दिखाओ। हाउ इज द जोश गाइस? शुरू करे, मार्केटिंग मैनेजमेंट को फोरे। तो चलो सबसे पहले ना स्ट्रैटेजी बता देता हूं तुमको, स्ट्रैटेजी बता देता हूं, सुनो। ये हमारा क्रैश कोर्स है ऑफिशियली फॉर आवर यूट्यूब कम्युनिटी, ठीक है? इसमें सारे जन आ सकते हैं, इसमें आपके दोस्त आ सकते हैं, आपके बाबू आ सकते हैं, आपको बाबू के बाबू आ सकते हैं, हर कोई आ सकता है इसमें। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाओ, ज्वाइन हो जाओ। अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो क्या कर रहे हो बेटा? 11,000 मेंबर है, सॉरी 11,000 होने वाला है, ज्यादा बोल दिया। 11,000 मेंबर होने वाले हैं दोस्तों। प्लीज 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 जल्दी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। ये नोट्स जाके ले लो। ये नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है, 74 पेजेस का नोट्स। इसी में से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर छप के आएगा, इसी में से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर छप के आएगा। यहां पे मैंने संजीवनी बूटी भी निकाल दिया है दोस्तों। संजीवनी बूटी को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? और सुनो स्ट्रैटेजी सुनो। MM और HRM, MM में कितना मार्क्स है? MM में 40 मार्क्स है। MM आपका 40 मार्क्स का आएगा, समझ रहे हो ना आप लोग? MM पूरा का पूरा टोटल मिला के आप लोग का 40 मार्क्स का रहेगा। और HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो 35 मार्क्स का रहेगा। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, हम लोग कितना दिन से कितना दिन तक पढ़ने वाले हैं। सुनो, हम लोग आज कौन सा तारीख है? आज है दोस्तों 21 तारीख है। आज कौन सा तारीख है? आज दोस्तों 21 अगस्त है, 21 अगस्त। हम लोग ये MMHRM को 24 अगस्त तक बेटा खत्म कर देंगे। हमारा टारगेट है ये 4 दिन के अंदर अंदर जीने के है। 4 दिन, उसी 4 दिन में हम लोग MM खत्म कर देंगे, MMHRM खत्म कर देंगे, दोनों ही। और बहुत डिटेल्ड तरीके से खत्म करेंगे। ऐसा मत समझना कि कुछ भी पॉइंट छोड़ूंगा। हाँ भाई, थोड़ा रफ्तार रहेगा, स्पीड तो भाई रहेगा ना, थोड़ा सा। स्पीड नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? आप अगर ऐसा बोलोगे कि एकदम डिटेल्ड में पढ़ाने के लिए, उतना डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन वर्ड, मतलब कि पर के नहीं पढ़ाऊंगा। एकदम स्पीड तो रहेगा लेकिन हर चीज डिटेल्ड में कवर करूंगा। आप लोग समझ रहे हो ना? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? तो 21 अगस्त से 24 अगस्त तक हमारा टारगेट है। ये 3 दिन में सबसे पहला वाला दिन हम लोग आज 21 अगस्त में क्या करने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करने वाले हैं। क्यों भैया, सिर्फ एक चैप्टर करने से हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, आज ये एक चैप्टर आपके लिए भारी पड़ने वाला है दोस्तों, बिकॉज ये चैप्टर सबसे बड़का वाला चैप्टर है। और यहां से 15 मार्क्स का, आपने सही सुना, 15 मार्क्स का। एक बार देख लेता हूं मैं, वॉइस आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, 15 मार्क्स का इसमें से पूछेगा। कौन सर? सीयू।
सीयू में होता है MMHRM का एग्जाम। तो इसीलिए आज इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर को हम लोग आप खत्म करेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद कल यानी 22 तारीख को हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 खत्म कर देना है। मार्केट सेगमेंटेशन खत्म करेंगे और प्रोडक्ट खत्म कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद उसके बाद वाला दिन यूनिट 4 और यूनिट 5 खत्म कर देंगे। और HRM के लिए HRM में 2 क्लास लेंगे। 2 क्लास में ही एकदम डिटेल्ड तरीके से हर एक पॉइंट कवर करके हमारा जो है MMHRM का क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद ENVS और इंग्लिश का क्रैश कोर्स चालू होगा। उसके बाद IT का, उसके बाद कॉस्टिंग का, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का बेटा क्रैश कोर्स चालू होगा। डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे, डिपेंड करता है आपके शेयर पे, लाइक पे, कमेंट पे। तो फटाफट से शेयर कर दो बेटा, लाइक कर दो, लाइक मुझे चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। लाइक टारगेट अचीव करा दो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आप लोग परमिशन दो फटाफट से मुझे कि क्या सेशन को स्टार्ट किया जाए, क्या मेरे साथ आज इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो? बताओ। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर क्या आज आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो? क्या मेरे साथ आप 15 मार्क्स कवर करना चाहते हो? तो एक कसम खाना पड़ेगा बेटा कि आप एंड तक मेरे साथ ही बैठे रहोगे, एंड तक मेरे साथ पढ़ोगे। उसके बाद ये PDF से रिवाइज करोगे, एक ही बार में याद होगा, सब चीज एक बार में याद होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट वो जगह है, मार्केट वो प्लेस है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है। जहां पे क्या होता है सर? बायर और सेलर का मिलन होता है, मेल होता है, जस्ट मिलन। मार्केट वो पॉइंट है, मार्केट वो जगह है जहां पे बायर और सेलर का मिलन होता है, जहां पे बायर गुड्स खरीदने आता है और सेलर गुड्स जहां पे बेचता है। उस जगह को बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं बेटा मार्केट। आप बोलोगे सर मार्केट मतलब तो सर जहां पे बहुत हल्ला होता है, जहां पे फाइटिंग भी होता है, जहां पे फिश बिकता रहता है, जहां पे मांसो बिकता रहता है, वो जगह को मार्केट बोलोगे सर आप। जहां पे बहुत सारा दुकान रहता है, जहां पे बहुत भीड़ होता है। मैं बोलूंगा नहीं बुर्बक, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट एक ग्रोसरी स्टोर को भी बोलोगे आप। आसपास में शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी का जो दुकान होगा, उस दुकान से आप शॉपिंग करने जब जाते हो कि भैया एक बिस्किट दे दो, उसको भी आप मार्केट ही बोलोगे, उसको भी आप मार्केट ही बोलते हो। चाहे आप शॉपिंग मॉल, मेरे आसपास का शॉपिंग मॉल है साउथ सिटी मॉल, ठीक है? तो मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग मॉल को भी आप मार्केट ही बोलोगे। या तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे या कुछ भी किए, उसको भी आप मार्केट बोलोगे। अमेजन से भर दिन तो आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट करते रहते हो ना, कि आज कपड़ा मंगवाना है, आज ग्लास मंगवाना है, आज घड़ी मंगवाना है। भर दिन आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट तो करते रहते हो ना। उस जगह को भी, उस चीज को भी आप लोग दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट ही बोलोगे। समझो ध्यान से, समझो ना ध्यान से। जोश कहाँ है यार? तुम लोग बसिया भात खा के आए हो क्या? बसिया भात मतलब समझते हो? पांता भात। जोश दिखाओ। मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी फिजिकल लोकेशन, वो फिजिकल लोकेशन भी हो सकता है, वो डिजिटल लोकेशन भी हो सकता है। सर डिजिटल लोकेशन मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। अमेजन, फ्लिपकार्ट को भी मार्केट भी बोलते हैं। और ग्रोसरी स्टोर हो गया या शॉपिंग मॉल हो गया, उस जगह को भी हम लोग मार्केट ही बोलते हैं। क्लियर? इन अ मार्केट यू कैन फाइंड डिफरेंट सेलर ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट में क्या होता है? बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स के दुकान होते हैं। बट आपको जो चीज लेना है आप उसी सेलर के पास जाओगे ना। सिंपल सा बात है। अगर आपको पेन लेना है, तो बैग के दुकान में थोड़ा ना जाओगे, आप पेन के दुकान में ही जाओगे। आपका वांट, आपका नीड्स जहां से सेटिस्फाई होगा वहां आप खरीदी करने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ। यस सर। जहां आपको आपकी मम्मी भेजेगी वहां पे जाओगे। बेटा सब्जी लेके आओ, सब्जी लेने मम्मी, मान लो कि सब्जी लेने मम्मी भेजी, अब पनीर लेने चले गए, चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जहां से आपका वांट सेटिस्फाई हो उस जगह पे जाते हो और उस जगह को आप बोलते हो ये मेरे लिए मार्केट है।
ये मेरे लिए मार्केट है। क्लियर है? यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां पे लिखा हुआ है यू कैन फाइंड डिफरेंट सेलर ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड बायर्स कम टू परचेज व्हाट दे नीड और वांट। तो मार्केट हेल्प्स, लास्ट में लिखा हुआ है मार्केट हेल्प कनेक्ट सेलर विथ बायर। मार्केट क्या करता है? मार्केट हेल्प करता है। मार्केट एक हेल्प करता है, जैसे कि देखो बाबू और उसका बाबू कहां पे मिलता है? बाबू और उसका बाबू कहां पे मिलता है सर? लेक में। इनका मीटिंग पॉइंट कहां है? इनका मीटिंग पॉइंट है लेक में। आप लोग देखते होंगे अगर लेक वेक जाते होंगे ना, इतना निब्बा निब्बी लोग बैठता रहता है ना, इतना निब्बा निब्बी लोग बैठा रहता है वहां पे, इतना छपड़ी लोग बैठा रहता है वहां पे, क्या बताएं। इन लोगों का मीटिंग पॉइंट कहां पे है? लेक में। सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक बायर और एक सेलर का मीटिंग पॉइंट कहां है? मार्केट। एक बायर और एक सेलर का मीटिंग पॉइंट कहां है बेटा? मार्केट। इसी सब चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना है बेटा, क्या मुश्किल है। मीनिंग ऑफ मार्केट तो आप लोग बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से लिख दोगे। मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी फिजिकल लोकेशन, ये फिजिकल लोकेशन में भी हो सकता है और ये डिजिटल लोकेशन में भी हो सकता है। फिजिकल लोकेशन मतलब ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, शॉपिंग मॉल को भी आप बोल सकते हो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मार्केट उपलब्ध है, जैसे कि ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट। ये सब क्या है? ये सब मार्केट ही है। यहां से भी तो आप लोग शॉपिंग कर रहे हो आजकल। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल। तो मार्केट हेल्प्स कनेक्ट सेलर एंड बायर मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू फाइंड एंड परचेज एंड सर्विसेज। तो मार्केट क्या है? मार्केट मीटिंग पॉइंट है बेटा, मीटिंग पॉइंट है। मार्केट बायर और सेलर के लिए एक मीटिंग पॉइंट है बेटा। क्लियर है? तो ये मीनिंग ऑफ मार्केट हो गया। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए नहीं है। मीनिंग ऑफ मार्केट आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। अब प्लीज 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 चैट बॉक्स में आप लोग लिखोगे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, बताओ। चैट बॉक्स में लिखोगे आप लोग, प्लीज 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 चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। मीनिंग ऑफ मार्केट लिखो, एक बार याद करो, याद करने की कोशिश करो दोस्तों। यहां पे मैं आपको याद भी करवा रहा हूं, यहां पे मैं आपको लर्न भी करवा रहा हूं साथ साथ। क्लियर है? तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे सेलिंग होती है और जहां पे बाइंग होती है और जहां पे बायर्स और सेलर्स एक साथ मिलते हैं। इट कैन बी फिजिकल लोकेशन लाइक ए ग्रोसरी स्टोर और शॉपिंग मॉल, और इट कैन बी ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक ए वेबसाइट, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि मार्केट का मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग लिख के दिखाओ, चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग लिख के दिखाओ। जोश दिखाओ थोड़ा, जोश कहां है? जोश दिखाओ थोड़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। क्या पढ़ेंगे सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? सिंपल सा बात है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मकसद। मकसद, मार्केटिंग एর मकसद की, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अट्रैक्ट कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करना। मार्केटिंग की हेल्प से आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, अपने तरफ खींचते हो कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, अपने तरफ खींचते हो। मार्केटिंग एम्स टू ड्रॉ पीपल टू योर बिजनेस। मार्केटिंग के हेल्प से लोग आते हैं, आपके बिजनेस को परखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और आपसे सामान खरीदते हैं। मार्केटिंग की वजह से क्या करते हो आप? अट्रैक्ट करते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि देखो, जब उबर, एग्जांपल देता हूं, जब उबर आया था नया नया, जब नया नया उबर आया था, उबर को कोई नहीं जानता था इंडिया में, उबर को कोई जानता ही नहीं था। उबर यूएस का कंपनी था। इंडिया में ये कैसा पॉपुलर हुआ? इंडिया में ये ऐसा पॉपुलर हुआ 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 5 राइड्स। ये ऑफर उनका बहुत दिन तक चला दोस्तों, बहुत दिन तक। यानी कि आप राइड तो करो लेकिन 50% ऑफ। आपका अगर भाड़ा रहेगा 70 रुपए, आपको लगेगा वहां पे 35 रुपीज। इस वजह से उबर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था इंडिया में जब आया था 2016 में। 2016 का बात है। उबर उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था इस फिलोसफी की वजह से। 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 5 राइड्स। तो लोग क्या कर रहे थे? लोग बोल रहे थे वैसे भी तो हमको वो टैक्सी तो करना ही पड़ेगा, तो टैक्सी के
बदले में हम लोग क्या करते हैं, ऊबर कर लेते हैं, कैब कर लेते हैं, 50% ऑफ में आ जाएंगे, वो भी एसी टैक्सी में। ओहो, हवा आएगी। तो अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ब्रांड अवेयरनेस, आपके ब्रांड को अवेयर करवाने के लिए भी आप मार्केटिंग करते हो बेटा। ब्रांड को अवेयर करवाने के लिए भी आप मार्केटिंग करते हो। जैसे कि जोमैटो भी यही फिलोसॉफी का यूज किया था, 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 3 ऑर्डर्स। जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, कि हाँ हम भी एक ब्रांड है, हम भी ये चीज बेचते हैं। आप लोगों को बताओगे ना, लोगों को अवेयर करवाओगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। जोमैटो का देखोगे या स्विगी का देखोगे ना, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। ओप्पो का देखोगे या वीवो का देखोगे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं हर एक रास्ते में। क्यों सर? अवेयर करवाने के लिए, आपको अवेयरनेस करवा रहा है कि हाँ भाई हम ये फोन बेचते हैं, हमारा नाम ओप्पो है। हर जगह आप ओप्पो ओप्पो देखोगे तो किसी ना किसी दिन तो फोन खरीदने जाओगे ना ओप्पो के शोरूम में, इसीलिए दिखाते हैं, इसलिए बड़े बड़े पोस्टर्स में दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, मार्केटिंग की वजह से वो बिजनेस को आप जानते हो, पहचानते हो। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपना भी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मैं तो उतना नहीं करता, ऑनेस्टली बात सुनिए। बहुत सारे टीचर्स हर रोज स्टेटस लगाते हैं, हर रोज अपने कोर्सेज के रिलेटेड ना स्टेटस लगाते हैं, हर रोज, मतलब कि डेली व्हाट्सएप स्टेटस, कि कभी ना कभी देख के तो आ ही जाएगा, कभी ना कभी देख के तो कस्टमर, स्टूडेंट आ ही जाएगा, एनरोल करवा ही लेगा, एडमिशन तो करवा ही लेगा। ये क्या है, अपने ब्रांड से अवेयर करवाना। आज देखोगे, कल देखोगे, परसों देखोगे, या उसके बाद वाले दिन तो आ ही जाओगे उसके पास, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज सेल इंक्रीज करने के लिए भी मार्केटिंग करते हो बेटा। अपना सेल इंक्रीज करने के लिए आप चाहते हो कि ये पेन बिके, ये पेन में डील कर रहे हो आप, मान लो आप चाहते हो ये पेन का बिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। आप अपना सेल इंक्रीज करना चाहते हो तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। ए मेन गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू बूस्ट सेल्स बाय कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कस्टमर को किसी भी तरीके से आप कन्विंस कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप मना रहे हो, डिस्काउंट दो या कुछ भी दो, किसी भी तरीके से उसको मनाओ, किसी भी तरीके से उसको मना के लाओ। सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है ना, इसी पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है कि किसी भी तरीके से मार्केटिंग करके हमारा सामान को बिकवाओ। मार्केटिंग जब तक नहीं होगा तब तक आपका सेल नहीं बढ़ेगा बेटा, तब तक आपका सेल नहीं बढ़ेगा। इसके बाद रिटेन कस्टमर मीन्स सर, रिटेन कस्टमर मीन्स कस्टमर को रिटेन करो। एक बार जो कस्टमर आ गया उसको रिपीट करवाओ। जैसे आप लोग मैगी खाते हो कि नहीं बताओ, मैगी खाते हो कि नहीं बताओ, तो मैगी एक ऐसा औदा बना लिया है मार्केट में, ऐसा ब्रांड बना लिया है कि एक बार खाओगे 100 बार मन करेगा खाने के। हर रोज बोलोगे मम्मी आज भी मैगी ही खाना है, कल भी, परसों भी। ऐसा है मैगी, बचपन में हर किसी का बहुत प्राइम टेस्ट बन चुका था। बात सही है कि नहीं बताओ, हर किसी का एकदम प्राइम टेस्ट बन चुका था। सुबह शाम दिन रात चारों टाइम आप लोग मैगी ही खा रहे हो। क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये एक लॉयल वाला प्रोडक्ट, ये अपना लॉयल्टी दिखा दिया आपको, जो आपको सेटिस्फाई कर दिया, इसीलिए आप बार बार मांगते हो ये चीज को। इसका टेस्ट भी सेम है, इससे कुछ होता भी नहीं है, ये एकदम सिंपल खाना भी है। बुखार हो जाता है तो मैगी खाते हैं नॉर्मली, एकदम सिंपल है, मसाला वसाला भी ज्यादा नहीं है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा मस्त है, ठीक है। तो रिटेन कस्टमर, अपने कस्टमर को रिपीट करवाने के लिए, रिटेन करवाने के लिए भी आपको क्या करने पड़ेगी बेटा, मार्केटिंग। मैगी ने बहुत मार्केटिंग किया है, मैगी ने अपने लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया है, इसीलिए कस्टमर का विश्वास उसने जीता है, रिटेन किया है बेटा। क्लियर है? इसके बाद अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, कस्टमर के नीड को समझता है मार्केटिंग, कस्टमर के नीड्स को समझता है कि कस्टमर क्या मांग रहा है। मार्केटिंग करने की वजह से आप रिसर्च करते हो कि कस्टमर क्या मांग रहा है, और कस्टमर जो मांग रहा है वही उसको प्रोवाइड करो, तो तुम्हारा सेल जो है चौगुना बढ़ जाएगा। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग व्हाट कस्टमर वांट्स, यू कैन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट्स देयर नीड। सीधा सा बात है, मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में आप रिसर्च करते हो कि कस्टमर क्या मांग रहा है आपसे, और वही चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, वही सेम चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप मार्केट में इज्जत बना रहे हो अपना। क्लियर है? इसके बाद देखिए, अगर आपको अपने कंपटीटर से कंपटीशन मेंटेन करना है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। सुनो, अगर मान लो एयरटेल को कंपीट करना है जियो को,
एयरटेल को जियो से compete करना है बेटा, तो उसको प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जिस दिन एयरटेल ने मार्केटिंग छोड़ दिया उस दिन जियो आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? एयरटेल अभी आगे क्यों है? एयरटेल और जियो अभी टक्कर में क्यों है बेटा? क्योंकि दोनों ही मार्केटिंग करना नहीं छोड़ रहे। जिस दिन एयरटेल मार्केटिंग करना छोड़ दिया बेटा उस दिन जियो उससे आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? ये दोनों ही अपने अपने कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीटर्स एंड स्टे अहेड इन द मार्केट। क्लियर है? इसके बाद देखो, इसके बाद 7th पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोवाइड वैल्यू। कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग करने से ना कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। कस्टमर को लगता है कि हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? ओ हेलो, मैं क्या बोल रहा था? मार्केटिंग प्रोवाइड्स वैल्यू। मार्केटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है कस्टमर को। कस्टमर को फील होता है कि मैंने जो पे किया उस हिसाब से मैंने पाया है। अब बोलते हो ना पैसा वसूल, पैसा वसूल, तो कस्टमर को फील होगा कि पैसा वसूल, भाई जितना मैंने पे किया है उतने वैल्यू का ही गुड्स मैं डिजर्व करता हूं, उतना वैल्यू का ही गुड्स मैं पाया हूं। सिंपल सा बात है। अगर मान लो कोई पिक्चर देखने गए आप, कोई पिक्चर देखने गए आप और वो पिक्चर बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग बोलते हो ना भाई पैसा वसूल, तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है? मार्केटिंग की वजह से कस्टमर को ये फील आता है कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाइड हूं, हाँ भाई मैं सेटिस्फाइड हूं ये परचेज से, मैं इनसे कुछ परचेज किया हूं, ये मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया है, मेरे को वो वैल्यू मिला है, वो वैल्यू मिला है मेरे को। तो मार्केटिंग प्रोवाइड्स वैल्यू। व्हाट? मार्केटिंग प्रोवाइड्स वैल्यू। रिपीट करो इसको, मार्केटिंग व्हाट? प्रोवाइड्स वैल्यू। चलो नेक्स्ट है, आप कोई नया सामान और मतलब कि आप कोई नया सामान लॉन्च कर रहे हो, उसको आप प्रमोट करना चाहते हो, तो वह कैसे कर सकते हो? मार्केटिंग के हेल्प से। मान लो आटा मैगी आ रहा है, आटा मैगी, मैगी का नया ब्रांड आटा मैगी, उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो, कैसे करोगे सर? मार्केटिंग के हेल्प से करेंगे, मार्केटिंग के हेल्प से करेंगे। जैसे कि पतंजलि का कुछ नया आइटम आता है तो मार्केटिंग की वजह से वो मतलब कि प्रमोशन होता है उसका, तो बिल्कुल मार्केटिंग की वजह से आप नए प्रोडक्ट को भी आप प्रमोट कर सकते हो। इसके बाद क्या है? मेजर सक्सेस है। मार्केटिंग की वजह से आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये प्लान मेरा वर्क किया या ये प्लान मेरा वर्क नहीं किया, क्या ये बिजनेस मेरा हिट है या फ्लॉप है। मार्केटिंग की वजह से अपने सक्सेस को भी आप मेजर कर सकते हो बेटा। एक मार्केटिंग की वजह से आप अपना सक्सेस, खुद का सक्सेस को भी मेजर कर सकते हो। नोट्स कहां से ले सर? नोट्स लेने के लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। बॉयज का लिंक दिया हुआ है, गर्ल्स का लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है? चलो, तो मार्केटिंग अलाउज यू टू ट्रैक योर एफर्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। मतलब मार्केटिंग की वजह से आप ट्रैक कर पाते हो कि क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, क्या मैं सक्सेसफुल हुआ हूं या मैं फेल हो चुका हूं। ये सब चीज आपको मार्केटिंग के मदद से समझ में आता है। और मार्केटिंग रिश्ता बनाता है। सर किसका रिश्ता बनाता है? कस्टमर और पार्टनर्स के बीच एक रिलेशनशिप बनाता है। मार्केटिंग की वजह से कस्टमर और पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप बनता है। आपका अपने कस्टमर और पार्टनर्स के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। किसकी वजह से सर? मार्केटिंग की वजह से। तो आइए पॉइंट्स पढ़िए, पॉइंट्स चैट बॉक्स में लिखिए, एक एक पॉइंट करके चैट बॉक्स में लिखो जी, एक एक पॉइंट करके आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। आप लोगों का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी चैट बॉक्स में एक एक पॉइंट करके हर एक इंसान लिखेगा। क्यों नहीं लिखते हो? इतना आलस क्यों है? इतना इजी तो है सब कुछ। अट्रैक्ट कस्टमर, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, रिटेन कस्टमर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। व्हाट सर? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स अभी पढ़े हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, हर एक पॉइंट सेम टू सेम है। अगर एक बार आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो दो काम हो जाएंगे, एक तो इंपॉर्टेंस का भी काम हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़े, वापस से रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पढ़े, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है सर अट्रैक्ट कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ती है। ब्रांड को अवेयर करवाने के लिए कि हाँ भाई हम ये ब्रांड का सामान बेच रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है बेटा। आपको अपना सेल्स बढ़वाना है, इंक्रीज करवाना है, तो उसके लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी।
चैट बॉक्स में लिखो, एक एक पॉइंट करके लिखो प्लीज। रिटेन कस्टमर, कस्टमर को रिटेन करवाने के लिए, जिससे कस्टमर आपके स्टोर को वापस से विजिट करे, उसके लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको ब्रांड पे वापस से विजिट करे, इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स के नीड्स को समझने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। कंपटीटर को समझने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा बेटा। प्रोवाइड्स वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करता है कौन? मार्केटिंग। कस्टमर ये फील करता है कि हाँ भाई जो सामान लिया है वो पैसा वसूल है। इसके बाद मार्केटिंग की वजह से आप कुछ भी नया सामान है, नया गुड्स एंड सर्विसेज, उसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर पाते हो मार्केटिंग की वजह से। इसके बाद मार्केटिंग मेजर सक्सेस है, मार्केटिंग की वजह से आप सक्सेस को भी मेजर कर पाते हो। और एक रिश्ता बनाता है मार्केटिंग, किसका सर? कस्टमर और पार्टनर के बीच रिश्ता बनता है। किसकी वजह से सर? मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग की वजह से कस्टमर और पार्टनर्स के बीच एक रिलेशनशिप बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है। क्लियर है? चलो आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे यही सेम है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए। अट्रैक्ट कस्टमर, बिल्कुल भी सेम, ठीक है। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? मार्केटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना। दूसरा इंपॉर्टेंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्स, ग्रोज द बिजनेस, हेल्प अंडरस्टैंड बिजनेस, क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी, सपोर्ट। इसके बाद यहां पे कीप्स यू कॉम्पिटिटिव, बिल्ड रिलेशनशिप। सब कुछ तो सेम है। ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़े। आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, क्या नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़े? क्या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़े? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। बताते क्यों नहीं हो? जल्दी बताओ। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़े, तब तक आप लाइक कर दो प्लीज। लाइक कर दो तब तक आप लोग, ठीक है। लाइक कर दो तब तक आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है दोस्तों सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। क्या है? सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। यानी कि भाई बिजनेस तो कर रहा हूं, मार्केटिंग तो कर रहा हूं, लेकिन सोसाइटी का सोच के कर रहा हूं। सोसाइटी के भी वेलबींग के बारे में सोचना है। सिंपल सा बात है, बिजनेस तो करूंगा, पैसा तो कमाऊंगा, प्रॉफिट तो कमाऊंगा, बिजनेस गोल्स को तो अकम्प्लिश करूंगा, मार्केटिंग भी करूंगा, लेकिन आप लोगों को उसके साथ साथ क्या करना है? सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, सोसाइटी के वेलबींग के बारे में भी सोचना है दोस्तों। कस्टमर नीड भी फुलफिल करना है, कस्टमर को वो सामान देना है दोस्तों। आजकल आप लोग देख रहे हो सामान में, जैसे कि ऑयल लेते होगे, ऑयल में कितनी मिलावट होती है, मिल्क में कितनी मिलावट होती है। यानी कि कस्टमर आपको पैसे भी दे और साथ साथ आप उसको क्वालिटी भी ना दो, तो ऐसा ना चोलबे। मतलब सीधा सा बात है, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई तुम बिजनेस करो, मार्केटिंग करो, लेकिन सोसाइटी के बारे में भी, सोसाइटी के वेलबींग के बारे में भी सोचो। सिर्फ अपना प्रॉफिट मत देखो, ये भी सोचो कि किस तरीके से तुम सोसाइटी का भला कर सकते हो, किस तरीके से तुम सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हो। उसको सही चीज बेचो, उसके नीड्स को पूरा करो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। ये क्या है? सोशल नीड्स को पूरा करना। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ सोशल नीड्स को भी आपको पूरा करना पड़ेगा, सोसाइटी के नीड्स को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। रिपीट करो, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट किसको बोलते हैं? प्लीज अपने अपने वर्ड्स में, इस बार इंग्लिश में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने अपने वर्ड्स में बोलो। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट किसको बोलते हैं? शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो जी। हम लोग रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, द सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस ऑन बैलेंसिंग ए बिजनेस गोल्स विद द वेलफेयर ऑफ मतलब की सोसाइटी। सिंपल सा बात है, बिजनेस तो चलेगा भाई, पैसा तो आएगा, प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन साथ साथ मैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करूंगा, सोसाइटी के नीड्स को भी मैं फुलफिल करूंगा, सोसाइटी को सही मतलब कि सामान बेचूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा, मैं मुनाफा तो कमा रहा हूं, लेकिन मैं मतलब कि सोसाइटी के नीड्स को भी मैं फुलफिल कर रहा हूं। तो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन मतलब कि बैलेंसिंग ए बिजनेस गोल विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। It means that the company should not only aim to make a profit but also consider the impact of its product or services on people and the environment। सीधा सा बात है, मतलब कंपनी को सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए पैसा 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 पैसा, नहीं, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देखना चाहिए कि मैं जो सामान बना रहा हूं उसका इम्पैक्ट मेरे लोगों पर क्या पड़ रहा है, क्या मेरे को अपना क्वालिटी बढ़ाना चाहिए, ये सोचना चाहिए।
और एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब कि सही सामान मेरे को बेचना चाहिए, मेरे को कस्टमर के नीड्स, सोसाइटी के नीड्स को मेरे को फुलफिल करना है और मेरे को सही सामान बेचना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, हाँ, तो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहले सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट की वजह से कस्टमर नीड मीट हो जाते हैं। कस्टमर्स के जो नीड्स है उसको आप पूरा कर सकते हो सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट की मदद से। क्लियर है। इसके बाद कंसिडरिंग सोसाइटीज वेलबींग, कंसिडरिंग सोसाइटीज वेलबींग मतलब कि सोसाइटी के वेलबींग के लिए आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, एथिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। इन सब चीजों को आप लोग क्या बोल सकते हो सर, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। सीधा सा बात है, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब क्या कि बिजनेस करो, मार्केटिंग करो, साथ साथ सोसाइटी के वेलबींग के बारे में भी देखो, कस्टमर्स की नीड्स को भी पूरा करो, एनवायरनमेंट को भी रक्षा करो, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करो। सीधा सा बात है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, व्हाट सर सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग? सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग अब डिस्टिंग्विश करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक के बाद अच्छा 5 मिनट नहीं, 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग वापस से मिलते हैं और सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग के बाद पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक है, 2 मिनट, आ जाओ फटाफट से फ्रेश होके, चलो। हाँ, तो आई होप आप लोगों को ब्रेक बहुत मजा आया होगा ब्रेक में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आगे हम लोग करने वाले हैं सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सेलिंग और मार्केटिंग का क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस। सेलिंग में क्या फर्क है और मार्केटिंग में क्या फर्क है, एक एक चीज करके हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मार्केटिंग का अगर बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द बायर एंड फोकसेस ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन बायर्स नीड। मार्केटिंग बायर से शुरू होता है और बायर पे ही खत्म होता है। ठीक है, मार्केटिंग बायर्स के नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। मार्केटिंग सेलर खुद से नहीं करता है, मार्केटिंग बायर्स से ही शुरू होता है और बायर्स के नीड्स को ही फुलफिल करना मतलब होता है मार्केटिंग। यानी आप अगर बायर हो बेटा तो आपके नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो आपके नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। वो मेरा मेन फोकस रहेगा, वो मेरा मेन गोल रहेगा।
सिंपल सा बात है। और सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग एक सेलर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों का आसपास कोई बनिया का दुकान होगा ना, जैसे क्या हुआ, गुप्ता का दुकान होगा या साहू का दुकान होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं इतना सामान अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए वो आप लेके जाओ, मेरा मर्जी मैं कितना सामान अपने दुकान में रखूंगा। तो सेलिंग स्टार्ट विद द सेलर एंड इज प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम विद द सेलर्स नीड। तो सीधा सा बात है, जो इच्छा करेगा सेलर का वो अपने दुकान में वो रखेगा। सेलिंग जो होता है सेलर के हिसाब से चलता है, और मार्केटिंग जो होता है वो बायर के हिसाब से चलता है। दोस्तों, मार्केटिंग बायर के हिसाब से चल रहा है और सेलिंग सेलर के हिसाब से चल रहा है। सेलिंग में सेलर बोलता है कि मेरे को जो सामान रखना होगा वो सामान मैं रखूंगा, जो सामान बेचना होगा वो सामान मैं बेचूंगा, आपको क्या लेना है वो बताइए। आप अगर ऐसा बोलोगे, आप अगर अपना नीड्स बोलोगे तो आपका नीड्स फुलफिल नहीं होगा, जो सामान है अवेलेबल वो सामान आपको मिल पाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताओ जल्दी बताओ। तो मार्केटिंग स्टार्ट विद द बायर एंड फोकसेस कॉन्स्टेंटली ऑन द बायर्स नीड, एंड सेलिंग स्टार्ट विद द सेलर एंड इज प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम विद द सेलर्स नीड। सीधा सा बात है। इसके बाद देखिए मार्केटिंग में क्या दिया हुआ है, सीक्स टू कन्वर्ट कस्टमर्स नीड इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे बोला हुआ है कि कस्टमर्स नीड्स को ना प्रोडक्ट में बदल देता है। कस्टमर जो मांगता है उसको गुड्स में बदल देता है, उसको एक सर्विसेज में बदल देता है। जैसे आप लोग मेरे से मांगे थे कि भैया एजुकेशन रेवोल्यूशन ला दो, तो बिल्कुल 999 में हम लोग ने अपना कोर्स लाया था इसी पर्पस से। तो सीक्स टू कन्वर्ट कस्टमर्स नीड इनटू प्रोडक्ट, कस्टमर्स का जो नीड्स रहेगा उसी चीज को प्रोडक्ट में बदल दो। यही मकसद है मार्केटिंग का, यही क्या है, मकसद है मार्केटिंग का। और सेलर का क्या, सेलिंग का क्या मकसद है, सीधा सा बात है भैया, प्रोडक्ट को कैश में बदलो, सामान लो कैश दो, बस बात खत्म, वहीं पे सेलिंग खत्म। मार्केटिंग में सेलिंग इंक्लूड होता है, मार्केटिंग में सेलिंग इंक्लूड होता है। सुनो, सेलिंग में मतलब क्या होता है, सेलिंग मतलब होता है कि सामान लो और कैश दो, सीधा सा बात है। यहीं पे सेलिंग शुरू और यहीं पे सेलिंग खत्म। क्लियर है। अब थर्ड पढ़िए, जो डिफरेंस पढ़ा रहे हैं वो सब डिफरेंस पढ़िए। डिफरेंस मैंने यहाँ पे 20 तो कवर किया है, लेकिन आप लोगों को इजी पढ़ा रहा हूं, सुनिए। व्यूज बिजनेस एज ए कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। सीधा सा बात है, मार्केटिंग में क्या किया जाता है, मार्केटिंग में यह देखा जाता है कि मेरा कस्टमर, मेरा बाबू कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई कराना इज द मार्केटिंग। कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो मार्केटिंग, ठीक है। यहां पे व्यूज बिजनेस एज ए गुड्स मतलब कि प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो सीधा सा बात है, यहां पे क्या होता है, सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में होता है कि भैया गुड्स उत्पादन हुआ है, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको मैं सेलिंग बोलूंगा। सीधा सा बात है, एक गुड्स का उत्पादन हुआ है, एक गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो मैं उसको सेलिंग बोल दूंगा। लेकिन मार्केटिंग में यह देखा जाता है कि क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है मार्केटिंग के लिए। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग एफर्ट्स लीड्स टू द प्रोडक्ट दैट कस्टमर एक्चुअली वांट्स टू बाय इन देयर ओन इंटरेस्ट। एक्चुअली वांट्स टू बाय देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब मार्केटिंग में ये दिखाना चाहता है, मार्केटिंग ये दिखाना चाहता है कि कस्टमर अपने इंटरेस्ट से खुद गुड्स खरीदता है, अपने इंटरेस्ट से गुड्स खरीदना चाहता है, अपने इंटरेस्ट से गुड्स खरीदना चाहता है। इट मींस जहां पे कस्टमर का इंटरेस्ट मैटर करता है वो जगह है मार्केटिंग, जहां पे सेलर का इंटरेस्ट मतलब कि मैटर करता है वो सेलिंग। क्लियर है। और सेलिंग में क्या होता है, द कंपनी मेक्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू सेल एंड मेक्स ए प्रॉफिट। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में सबसे पहले वो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद ये लोग सोचते हैं किस तरीके से ये गुड्स को बेचना है और प्रॉफिट कमा लेना है, बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलिंग। कस्टमर जाए भाड़ में, कस्टमर क्या मांगता है वो मैटर नहीं करता, हमारे पास क्या है ये मैटर करता है सेलिंग में। सेलिंग एक अलग मतलब कि कंसेप्ट है और मार्केटिंग एक अलग कंसेप्ट है। मार्केटिंग मतलब क्या हो गया, मार्केटिंग मतलब सीधा सा बात है, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे क्या आप सेटिस्फाइड हो। और सेलिंग मतलब कस्टमर गया भाड़ में, हमारे पास जो है वो बेचेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे वो सोचेंगे सिर्फ। क्लियर है। अब आइए सिक्स्थ पढ़िए, फोर्थ के बाद सिक्स्थ पढ़िएगा, इजी पॉइंट्स पर आ रहा हूं भाई, 20 पॉइंट का खेला है।
डिफरेंस जो है ना वो मैंने 20 पॉइंट कवर किया है इसमें, आपको पढ़ने हैं 10, आएंगे 5, ठीक है। आपको मैं पढ़ाऊंगा यहां से 10, आएंगे एग्जामिनेशन में 5। क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए 6th में क्या लिखा हुआ, कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस, प्राइस डिटरमाइंस कॉस्ट। यहां पे क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, प्राइस को ना कस्टमर डिसाइड करता है। एक कस्टमर प्राइस को डिसाइड करता है, एक कस्टमर खुद प्राइस को डिसाइड करता है और प्राइस कॉस्ट को डिसाइड करता है, ठीक है। और सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में होता है कॉस्ट डिटरमाइंस द प्राइस। जिस तरीके से मेरा खर्चा होता है उस हिसाब से मैं प्राइस को सेट करूंगा। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में होता है जिस हिसाब से मेरा खर्चा हुआ है, जिस हिसाब से मेरा एक्सपेंस हुआ है, उस हिसाब से मैं खर्चा करूंगा, उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा, उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा। सिंपल सा बात है। अब 8 पढ़िए, 8, 7 नहीं पढ़ने का दरकार है, 7 को हटाइए। जो सब लेंथी है वो सब मैं हटा रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोग कवर किए थे प्रो बैच में। क्लियर है? 8 यहां पे क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइमरी मोटिव। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोटो। कस्टमर को भगवान समझते हैं मार्केटिंग में, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए मार्केटिंग में। मार्केटिंग का मतलब क्या है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, कस्टमर के हिसाब से सब कुछ चलेगा। और सेल्स इज द प्राइमरी मोटिव। और मतलब कि सेलिंग में क्या देखा जाता है, भाई मेरा सेल हो रहा है कि नहीं, सेल हो रहा है तो मेरा एकदम धंधा एकदम ऊपर है। सेलिंग में सेल है प्राइमरी मोटिव और मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। क्लियर है? यहां पे देखिए ये एक्सटर्नल मार्केट ओरिएंटेशन करता है, ये एक्सटर्नली मार्केट को देखता है। मार्केटिंग में क्या होता है, पूरा एक्सटर्नली जाके देखना, रिसर्च करना। लेकिन यहां पे इंटरनल कंपनी ओरिएंटेशन होता है, इंटरनली दिखता है सेलिंग में, ठीक है। इसके बाद देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट टेक्स एन आउटसाइड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव और सेलिंग कंसेप्ट टेक्स एन इनसाइड आउट प्रोस्पेक्टिव। सेलिंग में अंदर वाला चीज को ज्यादा हम लोग देखते हैं और मार्केटिंग में बाहर ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मार्केटिंग में बाहर ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, कस्टमर की नीड्स को समझते हैं, वांट्स को समझते हैं, रिसर्च करते हैं बार बार जाके घूम के। लेकिन यहाँ पे कंपनी के अंदर क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या नीड समझना है, वो सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए इट इज ए ब्रॉड कंपोजिट। मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, मार्केटिंग खुद एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है और सेलिंग बहुत ही नैरो टर्म है। सेलिंग में क्या होता है, जस्ट सेलिंग में गुड्स यहाँ पे आप प्रोड्यूस किए, गुड्स को किस तरीके से बेचना है और किस तरीके से बेच के प्रॉफिट कमाना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलिंग। मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केटिंग में सबसे पहले रिसर्च करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, सेल करके आफ्टर सेल सर्विस दो, आफ्टर सेल सर्विस देके कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो, कस्टमर रिपीट आए उसको भी देखो। सिंपल सा बात है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक ब्रॉड है, मार्केटिंग में बहुत सारा चीज आता है, लेकिन सेलिंग में उतना ज्यादा चीज नहीं आता है। सेलिंग में उतना ज्यादा मगजमारी है ही नहीं। सामान बनाओ, सामान बेचो, प्रॉफिट कमाओ, सामान बनाओ, सामान बेचो, प्रॉफिट कमाओ, ये क्या है, ये सेलिंग है, ये बेटा सेलिंग है। और मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, मार्केटिंग इज मोर पुल देन पुश। मतलब मार्केटिंग में पुश नहीं किया जाता है, मार्केटिंग में पुल किया जाता है और सेलिंग में पुश किया जाता है कि भाई आ जाओ हमसे सामान खरीद लो, सीधा सा बात है। तो इतना डिफरेंस आप अगर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। इतना डिफरेंस आप अगर कर लेंगे, हम लोग 10 तो पढ़ लिए अभी, इतना डिफरेंस, जितना डिफरेंस हम आपको पढ़ाएं अभी, इतना अगर आप पढ़ लिए तो काम बन जाएगा आपका। तो एक एक डिफरेंस करके चैट बॉक्स में बताओ, एक एक डिफरेंस करके चैट बॉक्स में बताओ। जी बिल्कुल, आपको बोल रहे हैं मार्केटिंग और सेलिंग का एक एक डिफरेंस हर एक इंसान बताएगा तो आप लोगों को भी लर्न हो जाएगा, आप लोगों को भी लर्न हो जाएगा। बताओ, बहुत सारा डिफरेंस पढ़े हम लोग अभी, ठीक है। एक एक डिफरेंस करके आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स के बारे में सुनिए। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या, खिचड़ी। मार्केटिंग मिक्स में ना याद रखिएगा 4 पीस होते हैं। मेन तो अभी तो 7 पीस आ चुके हैं, लेकिन मेन कितने रहते हैं, मेन रहते हैं 4 पीस। मार्केटिंग मिक्स मतलब खिचड़ी। सुनिए, द मार्केटिंग मिक्स इज ए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क दैट बिजनेसेस यूज टू इफेक्टिवली मार्केट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप अपने सामान को सही तरीके से मार्केट करने के लिए ये मार्केटिंग मिक्स का हथियार आप यूज करते हो।
एक बिजनेसमैन ये मार्केटिंग मिक्स का हथियार क्यों यूज करता है? कि सही तरीके से उसके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। आप अपने सामान को, आप अपने सर्विसेज को सही तरीके से मार्केट कर पाओ, इसी वजह से आप मार्केटिंग मिक्स वाला हथियार यूज करते हो। मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारा चीज रहता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग रहता है। आप सुने हो ना, अभी अभी पढ़ाएंगे, सुनिए। इट कंसिस्ट ऑफ की एलिमेंट्स दैट बिजनेसेस अंडरस्टैंड एंड मीट कस्टमर्स नीड्स व्हाइल अचीविंग देयर ओन गोल्स। सिंपल सा बात है, इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिससे आप कस्टमर के नीड्स को पूरा कर सकते हो, जिससे आप खुद के भी नीड्स और कस्टमर के नीड्स को भी पूरा कर सकते हो। खुद के भी नीड्स और कस्टमर के नीड्स को आप पूरा कर सकते हो। The marketing mix help business make decision about how to position their product or services in the market and how to effectively reach the target audience। तो मार्केटिंग मिक्स के वजह से आप लोगों को ये पता चलता है कि किस तरीके से मैं अपना सामान को, किस तरीके से मैं अपना प्रोडक्ट को, किस तरीके से मैं अपना सर्विसेज को मार्केट में लेके जाऊं और किस तरीके से उन्हें बेचूं, किस तरीके से मैं अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाऊं। इस पूरा का पूरा प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है बताओ? मार्केटिंग मिक्स इज ए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी एक बिजनेस यूज करती है। जो स्ट्रैटेजी कौन यूज करती है सर? एक बिजनेस यूज करती है टू इफेक्टिवली मार्केट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिससे वो अपने सामान को इजीली, इफेक्टिवली बेच पाए, इफेक्टिवली अपना सामान को मार्केट में जाके बेच पाए। मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रैटेजी है जो एक बिजनेसमैन यूज करती है, जिससे अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज का इफेक्टिवली मार्केट कर पाए और इफेक्टिवली जाके अपना टारगेट ऑडियंस तक जाके पहुंचा पाए। सीधा सा बात यही है, ठीक है? तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो? सो द मार्केटिंग मिक्स इज द स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क दैट बिजनेसेस यूज टू इफेक्टिवली मार्केट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट कंसिस्ट ऑफ की एलिमेंट्स दैट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड एंड मीट कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स के नीड्स को आप समझ पाओ, कस्टमर की नीड्स को आप समझ पाओ और खुद के भी गोल्स आप अकम्प्लिश कर पाओ, ये स्ट्रैटेजी की वजह से। यहां पे लास्ट में क्या दिया हुआ है? द मार्केटिंग मिक्स हेल्प अ बिजनेस मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू पोजीशन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द मार्केट एंड हाउ टू इफेक्टिवली रीच देयर टारगेट ऑडियंस। सिंपल सा बात है, किस तरीके से आप अपने टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो। अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हालांकि यहाँ पे 4 P's के बारे में पढ़ाऊंगा, 4 P's, लेकिन आजकल 7 P's को भी कंसिडर करते हैं। मार्केटिंग मिक्स के बारे में अगर आपको पूछे तो आप 4 P मतलब कि बता देना, ठीक है? 4 P's के बारे में बता देना। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग मिक्स का क्या क्या कंपोनेंट है? एक है प्रोडक्ट, एक P है प्रोडक्ट, एक P है प्राइस, एक P है प्लेस, एक P है प्रमोशन। आप लोग बताओ तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग बताओ। 4 P's में क्या क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या आता है? आप लोग से पूछ रहा हूं दोस्तों, 4 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या आता है बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ। आजकल तो भैया 7 P's आ चुका है, 7 P's। अब मॉडर्न मार्केटिंग के हिसाब से 7 P's हम लोग लिखते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में अगर पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो 4 P's ही लिख के आना, 4 P ही लिख के आना, 4 P ही लिख के आना बेटा, 4 P ही लिख के आना, ठीक है? जल्दी बताओ, What are the 4 P's of marketing? और साथ साथ अगर किसी को आइडिया हो तो 7 P's के बारे में भी लिख दो। देखना चाहते हैं तुम्हारे नॉलेज कितना है। 7 P's के बारे में भी लिख दो। 7 P's ऑफ मार्केटिंग अगर तुमको याद रहेगा, लिख दो, लिख दो। What are the 7 P's of marketing? तो सबसे पहले 4 P's के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब भैया कौन से सामान आप बना रहे हो? द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेस, यानी उसके फीचर, डिजाइन, क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वैरायटी, सब कुछ प्रोडक्ट में काउंट होता है। सिंपल सा बात है, एक सामान का क्या फीचर है, क्या डिजाइन है, क्या क्वालिटी है, क्या पैकेजिंग है, क्या ब्रांडिंग है, क्या वैरायटी है, सब कुछ उस प्रोडक्ट में काउंट होता है दोस्तों। सबसे पहला P होता है मार्केटिंग मिक्स का, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला P होता है मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सर, इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? फीचर देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, ठीक है? सो बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड एंड कैटर टू द कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस इन देयर प्रोडक्ट। तो बिजनेस को हमेशा ये समझना चाहिए, कस्टमर नीड्स के बारे में समझना चाहिए, कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बारे में समझना चाहिए कि कस्टमर किस हिसाब से सामान मांग रहा है, कस्टमर कौन सा सामान मांग रहा है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट मांग रहा है,
ठीक है, तो सबसे पहला वाला पी होता है कौन सा? सबसे पहला वाला पी होता है प्रोडक्ट, सबसे पहला वाला पी होता है प्रोडक्ट। इसके बाद प्राइस, इसके बाद प्राइस। प्राइस मतलब आपका सामान का दाम क्या होने वाला है। जैसे कि ये, सर इतना गुस्सा मत होइए, सॉरी सॉरी। अरे आप लोग को जोश में पढ़ाना पड़ता है ना, वरना तो आप लोग सो जाओगे, वरना तो आप लोग बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, चलिए आइए, ये माजा का बोतल का प्राइस क्या होगा, ये सामान का प्राइस क्या होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो प्राइस का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर। सिंपल सा बात है, जो सामान आप कस्टमर को बेचे हो उसका कॉस्ट क्या है, उसका खर्चा क्या है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग रहता है, इसमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहता है। जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े ह्यूज ऑफर्स दिए, डिस्काउंट दिए, बंडलिंग दिए, प्राइस स्कीमिंग दिए, वो सब भी इंक्लूड रहता है प्राइस में। मान लो किसी को आप डिस्काउंट में दे रहे हो तो वो सब स्ट्रैटेजी भी इंक्लूड रहता है। इसी वजह से तो आपका मार्केटिंग हो पाता है बहुत बढ़िया तरीके से। प्राइस में डिस्काउंट आता है, बंडलिंग आता है, प्राइस स्कीमिंग आता है, ये सब सारे फीचर्स प्राइस के अंदर ही आता है। ठीक है, बिजनेस मस्ट सेट कंपिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल प्राइसेस व्हाइल कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्स। सिंपल सा बात है, जैसे मान लो मेरा कंपटीटर एक सामान 100 रुपए में बेच रहा है और मैं एक सामान 300, वही सेम सामान मैं 300 रुपए में बेच रहा हूं, क्या मेरा सामान कोई खरीदेगा? बोलो हाँ कि ना। मेरा जो कंपटीटर है 100 रुपए में एक सामान बेच रहा है, वही सामान, वही सेम टू सेम सामान मैं 300 रुपए में बेच रहा हूं, क्या मेरा कस्टमर वो सामान खरीदेगा? बताओ, वही सेम टू सेम है, क्वालिटी सब सेम है, नहीं खरीदेगा। तो बिल्कुल मेरे को अपना कंपटीटर को देख के सामान का प्राइस सेट करना पड़ेगा। मेरे को बेटा अपना कंपटीटर को देख के अपना सामान का प्राइस सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सामान का प्राइस सेट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्लेस। सर थर्ड पी में आता है प्लेस कि कौन से लोकेशन में मैं अपना प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहा हूं, मैं अपना सामान को कौन से लोकेशन में अवेलेबल करवा रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्लेस। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल इंक्लूड्स डिसीजंस अबाउट हाउ द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर सच एज ऑनलाइन और इन स्टोर। सिंपल सा बात है, जैसे कि एग्जांपल, मैं अपना कोर्स कहां बेच सकता हूं, किसके लिए बेच रहा हूं? सर सीधा सा बात है, आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बेच रहे हो, और जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं वही लोग सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि दिल्ली मुंबई वाले नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले के लिए हम लोग अपना सामान बेच रहे हैं। तो प्लेस मतलब आप कौन कौन से लोकेशन पे अवेलेबल हो, आपके प्रोडक्ट, आपका सामान कौन कौन सा लोकेशन में अवेलेबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस। ठीक है, बिजनेस नीड्स टू इंश्योर प्रोडक्ट आर इजीली अवेलेबल टू द कस्टमर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है प्रमोशन। उसके बाद आता है प्रमोशन कि आप अपने सामान को किस तरीके से प्रमोट करोगे, दुनिया को किस तरीके से दिखाओगे, एडवर्टाइज किस तरह से करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है दोस्तों। अगर आप अपने सामान को प्रमोट ही नहीं किए तो आपके सामान को कोई जानेगा ही नहीं, परखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं कि क्या सामान बेच रहा है ये बंदा। तो फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग में क्या आता है सर? प्रमोशन आता है। प्रमोशन में क्या कहते हैं? द कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सीधा सा बात है, मैं किस तरीके से अपना सामान का एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, ये किस में आता है? प्रमोशन में आता है। किस में आता है सर? प्रमोशन में आता है। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया, बहुत सारे प्रमोशन स्ट्रैटेजीज हम लोग अपनाते हैं टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट। मान लो कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, मान लो मैं प्रो बैच अगर लॉन्च करता, अगर मैं उसको प्रमोट ही नहीं करता थ्रू यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो क्या आप लोग कभी जानते, आप लोग कभी समझ पाते कि हाँ हम ये कोर्स बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? तो प्रमोट करना पड़ता है अपना सामान को, आपको प्रमोट करना पड़ता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बेचते हो, जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे तब तक उसका लोग जानेगा नहीं। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पी है। फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग इज प्रमोशन। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ पी में क्या क्या आता है? सेवेंथ पी में फिफ्थ पी आता है पीपल। जो स्टाफ और जो एम्प्लॉय आपके लिए काम करते हैं वो भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। फिफ्थ पी में आता है दोस्तों पीपल। आप अपना स्टाफ को नॉलेजेबल रखोगे, एजुकेटेड स्टाफ रखोगे,
तब आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सक्सेस रेट है वो और बढ़ जाएगा। तो फिफ्थ पी इंपॉर्टेंट मैटर करता है आप लोगों के लिए, पीपल। फिफ्थ पी में क्या आता है सर? पीपल। बताइए फिफ्थ पी में क्या आता है? पीपल मतलब कौन से स्टाफ, कौन से एम्प्लॉय, कैसे एम्प्लॉय को आप हायर किए हो अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर आपका स्टाफ नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, तो वो आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। सिक्स्थ पी ऑफ मार्केटिंग है प्रोसेस। सिक्स्थ पी ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस। यानी कि कौन से मेथड से, कौन से सिस्टम से, कौन से प्रोसीड्योर से आप सामान को बनाते हो, वो भी तो मैटर करता है ना भाई। फिफ्थ पी तो है पीपल, यानी कि कौन से एम्प्लॉय, कौन से स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और सिक्स्थ पी है प्रोसेस, यानी कौन से प्रोसीड्योर से, कौन से मेथड से अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को आप बनाते हो, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करते हो, कौन से मेथड से। द सिस्टम एंड मतलब कि प्रोसीड्योर्स दैट डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर। एफिशिएंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। और सेवेंथ पी, सबसे लास्ट वाला पी आता है दोस्तों, फिजिकल एविडेंस। सबसे लास्ट वाला पी, सबसे आखिरी वाला पी आता है दोस्तों, फिजिकल एविडेंस। यानी आपका सामान का ब्रांडिंग भी तो होना चाहिए, पैकेजिंग भी तो होना चाहिए, ये सब भी तो मैटर करता है। ये सब कहाँ आता है सर? ये सब आता है फिजिकल एविडेंस में। सबसे पहले एक सामान जब आप खरीदते हो तब उसका लोग पैकेजिंग देखता है, उसका लोग ब्रांडिंग देखता है, वो सब चीज भी मैटर करता है। उस सब चीज को आप लोग क्या बोलते हो? फिजिकल एविडेंस। तो बताओ 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा सर? सबसे पहले पढ़ा है प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ा है प्राइस, फिर थर्ड हमने यहां पे पढ़ा प्लेस, फिर फोर्थ पढ़ा प्रमोशन, फिफ्थ पढ़ा पीपल, सिक्स्थ पढ़ा प्रोसेस और सेवेंथ फिजिकल एविडेंस। ये है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है बेटा? 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। व्हाट? 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। क्लियर है? तो चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपना लास्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाला है, जिसका नाम क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा आप रीड करो, उसके बाद समझाऊंगा। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आ जाओ इसको पढ़ते हैं पहले। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट ए बिजनेस एबिलिटी टू मार्केट इट प्रोडक्ट और सर्विसेज सक्सेसफुली। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट मतलब सिंपल सा बात है, वो सारे के सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को बोलते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिससे आप लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज का डील करते हो। आप लोग अपना सामान सही तरीके से मार्केट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है दोस्तों। आप लोग अपना सामान सही तरीके से मार्केट में जाके बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे, वो पूरा का पूरा चीज, हर एक चीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। दिस फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस हाउ ए बिजनेस क्रिएट्स, प्रमोट्स और सेल्स इट्स ऑफरिंग। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक बिजनेस अपना सामान को क्रिएट करता है, उसको प्रमोट करता है और उसको सेल करता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के मदद से हम लोगों को यह जानने को मिलता है कि किस तरीके से एक बिजनेस अपने सामान को क्रिएट करता है, प्रमोट करता है और सेल करता है। जी बिल्कुल। So the marketing environment is important because it helps business understand the context in which they operate and adapt their strategies accordingly. मतलब बिजनेस को समझने में, बिजनेस को स्ट्रैटेजी समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से उसको ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से उसको मार्केट करना चाहिए अपना प्रोडक्ट को इफेक्टिवली। सिंपल सा बात है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या बताता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने सामान को क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो और किस तरीके से उसको बेच सकते हो। क्रिएशन, प्रमोशन और सेलिंग किस तरीके से होता है, ये कौन बताता है? ये बताता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट जल्दी पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कुछ भी अगर आए उसको फटाफट से ग्रैब कर लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है, बिजनेसमैन के पास हजारों अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको किस तरीके से फटाफट से ग्रैब करना चाहिए, ये हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट बताता है। मतलब कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के मदद से हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। Knowing the marketing environment allows business to spot new opportunities for growth and expansion.
अगर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, समझोगे, उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आप जो नए नए अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करते हो, उसको समझते हो। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, अपने कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंस पर ध्यान देते हो, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से। अगर आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझ गए, इसका मतलब आप अपने कस्टमर को भी समझ रहे हो, कस्टमर के नीड्स पे भी ध्यान दे रहे हो आप। क्लियर है? इसके बाद अडेप्टिंग टू चेंज, अगर मार्केट में कुछ चेंज आया, उस चेंज के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो हमें भी बदलना पड़ेगा अपने आप को, हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है भाई, कीपिंग ट्रैक ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ट्रैक करके बिजनेस क्या कर सकता है, बिजनेस अपने स्ट्रैटेजीज को बदल सकता है। जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से बिजनेस भी चेंज होगा। क्लियर है? इसके बाद एक्सेसिंग कंपटीशन। एक्सेसिंग कंपटीशन मींस, एक्सेसिंग कंपटीशन मतलब क्या होता है? एक्सेसिंग कंपटीशन मतलब ये होता है कि आप कंपटीशन को भी एक्सेस कर सकते हो। बिजनेस कैन ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड व्हाट कंपीटिटर्स आर डूइंग, अलाउइंग देम टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड स्टे अहेड। सीधा सा बात है, आप अपने कंपीटिटर को भी समझ पाओगे। आप मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे बेटा तो अपने कंपीटिटर को भी आप इजीली समझ पाओगे। क्लियर है? इसके बाद कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, जो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को चलाओगे। जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा उसके हिसाब से आप बिजनेस को चलाओगे। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल। इसके बाद बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर इंटरमीडिएटरीज इन द एनवायरनमेंट हेल्प बिजनेसेस एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड स्मूथ ऑपरेशंस है। सिंपल सा बात है, अगर आप अपने 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 सप्लायर को समझते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझते हो, अपने अदर इंटरमीडिएटरीज को समझते हो, इससे क्या होता है, इससे आपका मार्केटिंग जो है वो स्मूथ होता है। इफेक्टिव तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो इसके लिए। नॉलेज ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट हेल्प बिजनेस क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज दैट अलाइन विद द गोल एंड द मार्केटिंग कंडीशंस। इतना पॉइंट अगर कर लिए तो हो गया। ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट आप लोगों को कितना पॉइंट पढ़ना है? 5 पॉइंट पढ़ना है। 5 पॉइंट आप लोग अगर पढ़ लिए बहुत बढ़िया तरीके से तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। 5 पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वजह से आप बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटीज आपके बिजनेस के लिए बना हुआ है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, कस्टमर को समझ सकते हो, कस्टमर को समझ सकते हो, कस्टमर को समझने में हेल्प करता है। अडेप्टिंग टू चेंज, अगर बाहर में कुछ चेंज आया है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया है तो उस हिसाब से अपने आप को भी आप ढाल सकते हो। ठीक है? इसके बाद कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज, अगर एनवायरनमेंट को देखते हो, अगर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को देखते हो, परखते हो, तो सिंपल सा बात है, जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको भी आप समझ पाओगे और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी आप कर पाओगे। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स में ना 2 टाइप के कंपोनेंट आते हैं। सुनिए, कंपोनेंट्स में 2 टाइप के कंपोनेंट आते हैं। एक आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, एक आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, एक आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है? माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब वो एक कंपोनेंट जो सिर्फ आपको इंपैक्ट करेगा, आपको डायरेक्टली जो इंपैक्ट करता है। मैक्रो मतलब पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगा। मैक्रो मतलब जैसे कोविड-19 की वजह से सिर्फ आपका ही नहीं सबका बिजनेस बर्बाद हुआ। और माइक्रो मतलब सिर्फ आप पे इंपैक्ट करेगा, आप पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ आप पे इंपैक्ट करेगा। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब पूरी दुनिया पे इंपैक्ट करेगा बेटा, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट करेगा। ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द इमीडिएट एनवायरनमेंट अराउंड द बिजनेस, जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा। जैसे कि कस्टमर
कस्टमर के नीड्स को फुलफिल आप अगर नहीं किए तो कस्टमर क्या आपसे परचेज करेंगे? बताओ, आपके बिजनेस पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपके खुद के कंपटीटर्स, आप अपने कंपटीटर पे ध्यान नहीं दिए तो क्या वो आपसे आगे नहीं बढ़ जाएगा? सिंपल सा बात है, ठीक है। सप्लायर हो गया आपका, ठीक है, आपका मतलब कि सप्लायर हो गया, आपका इंटरमीडिएटरीज हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, या इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। ये सब क्या है? ये सब सारा फैक्टर आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है, डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। तो इन सब सारे फैक्टर्स को आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। कस्टमर के नीड्स, प्रेफरेंस, बिहेवियर को आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ता है। कस्टमर अगर खुश है तो आपका बिजनेस भी खुश है। अगर कंपटीटर से आप सही तरीके से कंपीट नहीं करोगे तो वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। सप्लायर से सही तरीके से आपको बात करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल और मतलब कि जो भी सामान आप लेते हो वो रेगुलरली डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब मतलब कि कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब क्या है? ये सब नॉर्मली माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर पड़ता है। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ये सब पड़ता है। अब देखिए मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या पड़ता है। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ आप पे नहीं, पूरी दुनिया पे इफेक्ट हुआ है। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब हो गया, सीधा सा बात है, जैसे कोविड-19 सिर्फ आप ही पे नहीं, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट किया है जिस चीज का। सबसे पहले हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स। मान लीजिए देश में, मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, देश में मान लीजिए रिसेशन आ गया, उस पे सिर्फ आपका बिजनेस इंपैक्ट करेगा या सबका बिजनेस इंपैक्ट करेगा? सर सबका बिजनेस इंपैक्ट करेगा। तो ये क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट। ये क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ आपका दुर्गति नहीं हो रहा है, सबका दुर्गति हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन, रिसेशन या इनकम लेवल्स। मान लीजिए देश में इन्फ्लेशन आ गया या रिसेशन आ गया, सिर्फ आपका बिजनेस बर्बाद होगा या सबका बिजनेस बर्बाद होगा? सर सबका बिजनेस बर्बाद होगा। इसके बाद हो गया सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर मतलब एज, जेंडर, लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ अगर चेंजेस वगैरह होती है तो सारे के सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ती है ना, ट्रेंड पे, सोशल पे, कल्चरल पे। इसके बाद आता है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो इसका इंपैक्ट हर एक बिजनेस पे पड़ेगा। अगर मान लीजिए देश की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दोस्तों, तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? इसका इंपैक्ट हर एक बिजनेस पे पड़ेगा, हर एक बिजनेस पे पड़ेगा, ठीक है। वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट। देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोग ने इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ा। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब अगर देश में इन्फ्लेशन आया, रिसेशन आया, इनकम लेवल्स बढ़ा, तो सिर्फ आपका बिजनेस बर्बाद जाएगा या सबका बिजनेस बर्बाद होगा? बताइए जी, सबका बिजनेस बर्बाद होगा। तो ये क्या है? ये मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मैक्रो एनवायरनमेंट आप पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है और सारा का सारा बिजनेस पे इंपैक्ट करता है, लार्जर इंपैक्ट करता है वो, जैसे कोविड-19। इसके बाद सोशल एंड कल्चरल फैक्टर के बारे में पढ़े, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ट्रेंड निकला है, कुछ वैल्यूज निकला है, उस वजह से आपका जो बिजनेस पर अफेक्ट करेगा, या पॉजिटिव अफेक्ट करेगा या तो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। जो भी इंपैक्ट करेगा वो सारा का सारा बिजनेस पे करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आ गया वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में एक बड़ा सा चेंज आ गया। मान लीजिए हर एक बिजनेस अभी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो आप अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, आप अगर वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं उस माहौल में, तो आपका बिजनेस बर्बाद है। सो दिस इंक्लूड एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी दैट कैन अफेक्ट हाउ ए बिजनेस ऑपरेट्स। आपका बिजनेस पर पूरा का पूरा, आपके बिजनेस ऑपरेशन पर पूरा अफेक्ट करेगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके बाद आ गया पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। मान लीजिए गवर्नमेंट ने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए हैं, तो आपके बिजनेस तो अफेक्ट होंगे ही, साथ साथ सारे के सारे बिजनेसेस ही अफेक्ट होंगे। मान लीजिए लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए गवर्नमेंट ने बिजनेस करने के, ठीक है, तो आप पे तो इंपैक्ट करेगा ही, सब पे ही इंपैक्ट करेगा। इसके बाद हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके बाद हो गया कंपिटिटिव फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है? दिस इंक्लूड्स द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल कंसर्न। सिंपल सा बात है, नेचुरल एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ अगर न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस आ गया तो फिर आपके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, है ना।
तो ये फिफ्थ वाला 5 मतलब कि फैक्टर तक आप अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना तक क्लास रखते हैं। आज देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर दिए हैं। अब आपको इसको पढ़ना है। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, जो चीज आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, जो सारे फैक्टर्स आपको डायरेक्टली मतलब इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, सप्लायर्स हो गया, इंटरमीडियरीज हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, इंटरनल एम्प्लॉयज हो गया, मतलब कि डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और सिर्फ आपको इंपैक्ट करेगी। और मैक्रो मतलब सिर्फ आपके साथ सबको इंपैक्ट करेगी, आपके साथ सबको इंपैक्ट करेगी, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, फिर वो मतलब कि फिर आता है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर उसके बाद क्या आता है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसके बाद कंपिटिटिव फैक्टर्स। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, जहाँ पे हमने रैपिडली बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एकदम डिटेल्ड में हर एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।